जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, यानी कि देश में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जो मेन ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, जो पॉपुलर ड्राइविंग लाइसेंस हैं, जो ज़्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस आपको देश में देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ज्यादातर वीडियो को लाइक करके और शेयर करिएगा, सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। देखिए, क्वेश्चन ये है कि टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। काफी सारे लोग इस विषय पर प्रश्न पूछते हैं, तो चलिए इसको मैं आप सभी को जानकारी देता हूं। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। इसमें मैं प्राइवेट और ट्रांसपोर्ट कमर्शियल दोनों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला MCWG लाइसेंस। ठीक है जी। इसका मतलब होता है मोटरसाइकिल विथ गियर ड्राइविंग लाइसेंस। ये ऐसा प्रकार का लाइसेंस होता है जो कि किसी भी प्रकार की दो पहिया गियर वाली गाड़ियों को चलाने के लिए बनाया जाता है देश में। तो आपको अगर दो पहिया का लाइसेंस बनवाना है गियर वाली मोटरसाइकिल का, तो यहां पर आप लोग MCW लाइसेंस बनवाएंगे। अब दूसरा लाइसेंस होता है MCWOG। किसी भी प्रकार की जो बिना गियर वाली गाड़ियां होती हैं उनको चलाने के लिए आप MCWOG लाइसेंस बनवाएंगे। खास तौर पर अगर आपकी गाड़ी 50 सीसी से लेकर 100 सीसी तक के है तो आप MCWOG लाइसेंस बनवाएंगे। और माफ कीजिएगा, 50 से 110 सीसी तक है। मैं लिख के बता देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी की इंजन क्षमता 50 सीसी से 110 सीसी तक है तब आप MCWOG लाइसेंस बनवाएंगे। और अगर बिना गियर की बात कर रहा हूं, समझ लीजिएगा, और गियर वाली के लिए तो MCWG बनेगा ही बनेगा। बिना गियर वाली गाड़ियों के लिए भी अगर 110 सीसी से प्लस हो जाती है तो आप लोग MCWG लाइसेंस बनवाएंगे। बिना गियर वाली गाड़ी, चाहे स्कूटी हो, कोई भी गाड़ी हो। ठीक। अब नेक्स्ट LMB लाइसेंस। ये सबसे ज्यादा देश में बनाए जाने वाला लाइसेंस है, इसको नोट करिएगा। सबसे ज्यादा और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया है। लाइट मोटर व्हीकल फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज। किसी भी प्रकार की चार पहिया वाहनों को चलाने के लिए, और प्राइवेट अगर उसको चला रहे हैं तो LMB लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। चौथा है LMB लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज। किसी भी प्रकार की चार पहिया वाहनों को चलाने के लिए जो आप कमर्शियल पर्पज पर उसको चलाएंगे, किसी प्रकार की कार जो है 4 व्हीलर, अगर आप उसको व्यवसायिक उद्देश्य के लिए चलाना चाहते हैं तो आपको LMB लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा। पांचवा जो होता है HMB लाइसेंस। अब HMB में कई कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि इसी लाइसेंस को देखिए, समझिए, ये पांचवा लाइसेंस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। ठीक है। ये हैवी वाहनों को चलाने के लिए बनाया जाता है। अब यहां पर आपको ये नोट करना है कि इसी में अब इसी को ट्रांस लाइसेंस बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। किसी किसी राज्यों में, क्या ज्यादातर राज्यों में मैंने देख रहा हूं इस टाइम पर ये ट्रांस लाइसेंस ही काफी ज्यादा चलन में है, ये वाला लाइसेंस। ठीक है। ये है हैवी लाइसेंस ही, समझिएगा। और ये लाइसेंस कॉम्बो लाइसेंस होता है। इससे आप ये ट्रांस लाइसेंस जो होता है ये हैवी लाइसेंस है, ज्यादातर राज्यों में बनाया जा रहा है।
ये क्यों बनाया जाए, इसका फायदा, ये कॉम्बो लाइसेंस होता है। इसी ट्रांस लाइसेंस से आप पैसेंजर और गुड्स दोनों प्रकार की गाड़ियों को चला सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, क्योंकि इसमें अगर आप 30 सीट्स तक पैसेंजर गाड़ी है तो आप इसको चला सकते हैं, और यहाँ पर गुड्स गाड़ी है उसका वजन अगर 12,000 kg तक है तो उसको आप आसानी से चला सकते हैं ट्रांस लाइसेंस से। ठीक है जी। बाकी मैं अगर श्योर नहीं हो तो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां पर से आप समझ लीजिएगा गुड्स गाड़ियों के लिए वजन क्षमता ट्रांस लाइसेंस के लिए। और जो HPMB लाइसेंस होता है ये 12,000 प्लस किलोग्राम वजन से अधिक अगर आपकी गाड़ी है तो HPMB, माफ कीजिएगा, HGMB के लिए 12,000 किलोग्राम से अधिक। और HPMB लाइसेंस जो होता है ये हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है हैवी ट्रांस व्हीकल्स। ये लाइसेंस HPMB लाइसेंस किसी प्रकार की राज्य सरकार की बसें, केंद्र सरकार की बसों को चलाने के बनाया जाता है। ये HGMB लाइसेंस किसी प्रकार की हैवी गुड्स व्हीकल जिनका वजन मैंने आपको बताया वो मैं स्क्रीन पर लगा भी दूंगा अगर मैं श्योर नहीं हूं तो, उसको चलाने के बनाया जाता है। और STB लाइसेंस किसी प्रकार की लॉरी, कंटेनर, लॉरी या कंटेनर व्हीकल्स को चलाने के लिए STB लाइसेंस बनाया जाता है। सबसे ज्यादा यही लाइसेंस बनाया जा रहा है इस टाइम पर, अगर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की बात कर लें तो ट्रांस लाइसेंस। ठीक है जी। अगर आपके राज्य में यही बन रहा है तो आप यही बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही हैवी लाइसेंस ही होता है ये। ठीक है, ये मुख्य मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ अलग जो होती हैं कैटेगरीज, जैसे कि किसी प्रकार की जो बुलडोजर आजकल बहुत चलन में है, आप लोग देख रहे होंगे, बुलडोजर यानी कि JCB जिसको बोला जाता है। तो JCB चलाने के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करके हैं कौन सा लाइसेंस बनवाए, तो इसके लिए LDRX-CB ये लाइसेंस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोडर एंड एक्सावेटर। इससे आप किसी प्रकार की लोडर, एक्सावेटर या JCB, इसको बुलडोजर के नाम से आप लोग जानते हैं, ये सभी गाड़ियां आप इसी LDRX-CB लाइसेंस से चला सकते हैं। ठीक है जी। और अगर बात कर लें LMVTT, ये लाइसेंस जो होता है इसका मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रैक्टर एंड ट्रॉली। अगर ट्रैक्टर और ट्रॉली के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो LMVTT लाइसेंस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको आता है CNEQP। किसी प्रकार की अगर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट गाड़ियां चलाना चाहते हैं तो आप CNEQP लाइसेंस बनवाएंगे। ठीक है जी। ये मुख्य मैं आपको बता दे रहा हूं, यही मेन लाइसेंस होते हैं देश में जो मुख्यतः बनाए जा रहे हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई गाड़ी ऐसी हो जो आप जानना चाहते हो कि इस गाड़ी के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस हम बनवाएं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे @technicalaloc जी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर फॉलो करके मैसेज करिए। मैं आपको वहां पर एग्जैक्ट जानकारी दे दूंगा कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आपको आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल है, कौन सा आप लाइसेंस आपको बनवाना है। ठीक है जी। इसके अलावा भी बहुत और भी वहां पर लाइसेंस बनाए जाते हैं, जैसे कि फोकलिफ्ट, ये लाइसेंस होता है फोकलिफ्ट को चलाने के लिए। उसके बाद में बोरिंग रिंग्स, ये BRIDGS बोरिंग रिंग्स, ये लाइसेंस होता है इस प्रकार की गाड़ी को चलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है जी। तो सभी प्रकार की आप इसमें चला सकते हैं गाड़ी। देखिए, 2 व्हीलर चलाना है बिना गियर वाली गाड़ी को तो MCWOG, और गियर वाली चलाना है तो MCWG 2 व्हीलर में। 4 व्हीलर में आ जाएगी नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हाईवे में आपको मैंने बता दिया सारी जानकारी, जैसे भी बुलडोजर चलाने के लिए और ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के लिए, कंस्ट्रक्शन गाड़ी को चलाने के लिए, फोकलिफ्ट चलाने के लिए, अगर ग्रेडर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ट्रांस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसी में मतलब कि सब कुछ हो जाता है। और भी बहुत प्रकार के लाइसेंस हैं, मैंने ऐसा नहीं सारी जानकारी मैं आपको दे दी है, बहुत और भी प्रकार के लाइसेंस हैं, लेकिन मेन जो मुख्यतः होते हैं मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है जी। अभी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा आप सभी का तो प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा। और कोई भी कुछ
क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए मुझे दिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।